ये सभी विपक्ष के नेता हिंदुस्तान के गद्दार हैं, पाकिस्तान के टुकड़े पर पलते हैं। या तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल और समाजवादी पार्टी और पूरी की पूरी कांग्रेस, या तो ये सब नामर्द डरपोक है या ये सब पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। क्योंकि दो बातों में एक बात जरूर है, या तो इसका जवाब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दे। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पाकिस्तान के सपोर्टर हैं? क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं? मैं बात इसलिए पूछ रहा हूं और इसलिए कह टीवी का पत्रकार अशोक श्रीवास्तव खुलकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहता है कि ये दोनों पाकिस्तान के टुकड़े पर पलते हैं। में बैठे गद्दारों के माध्यम से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। पाकिस्तान वो जानता है कि कौन लोग हैं पाकिस्तान की रोजी रोटी पर जो पल रहे हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तान उन सबको जानता है, क्योंकि अपने हाथ में कुछ पोस्टर लेके रखता है और पोस्टर में दिखाता है कैसे राहुल गांधी के बयान, अखिलेश यादव के बयान, अरविंद केजरीवाल के बयान पाकिस्तान वाले वायरल कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान वाले इन लोगों का बयान वायरल कर रहे हैं और इसी आधार पर उसने इन लोगों को पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले व्यक्ति बता दिए। ये देखिए, अकेले नहीं है, राहुल गांधी का बयान भी पाकिस्तानी टीवी पर चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा चल रही हैं, उसके बाद जो है वहां पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, वहां पर जो है अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। ये दूसरा पोस्ट भी दिखा था अशोक श्रीवास्तव, जिसमें कहता है कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है और गिरफ्तार हो जाता है। एक ऐसी ही घटना जिसका फोटो और दिखाता है, ये घटना थी मुरादाबाद की। यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और जानते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्यों है? जानते हैं क्यों है? इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के जो प्यार है ना कांग्रेस का, और मैं बिना किसी सबूत के नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे 50 सबूत दिखा सकता हूं। अब या तो कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सबके सब गद्दार हैं। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी देना चाहिए। क्या पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं? क्योंकि यह बात मैं नहीं बोल रहा, इस बात को टीवी के पत्रकार ने बोली है। कांग्रेस जवाब दे उससे पहले मैं इस दोगले पत्रकार अशोक श्रीवास्तव से पूछना चाहता हूं, क्या घटिया व्यक्ति ऐसे ही सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकता है? जरा आप ये न्यूज देखिए। एक व्यक्ति जो लश्कर-ए-तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठन के लिए टेरर फंडिंग करता था, वह गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होने के बाद जैसे ही जेल से बाहर आता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसे मंच पर बुलाते हैं और मंच पर बुलाकर सम्मानित करते हैं। सांसद संगम लाल गुप्ता ने खुद भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाकर उसे सम्मानित किया और ये वही पट्टा है जिसे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते समय पार्टी के वरिष्ठ नेता भी से अक्सर पहनते हुए नजर आते हैं। इतने गंभीर आरोपों में लिप्त व्यक्ति को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंच पर लाना और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा खुद उसे सम्मानित करना, आखिर कहाँ की देशभक्ति है? ये वही लश्कर-ए-तैयबा है जिसने हमारे देश में कई हिंदुस्तानियों की जान ली। ये वही लश्कर-ए-तैयबा संगठन है जो हमेशा हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे जुड़े हुए नहीं पाए गए? क्या अशोक श्रीवास्तव इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तानी कहेगा? क्या अशोक श्रीवास्तव में इतनी हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे सवालों को उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाला 2 टके का कुत्ता है। ज्यादा दिनों की बात नहीं, ज्यादा 1 हफ्ते हुए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता था, पहलगाम अटैक होने के बाद उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। वह कह रहा था कि जय हो पाकिस्तान, जय हो पाकिस्तान, जय हो हिंदुस्तान, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जय हो पाकिस्तान। अब आप जरा सोचिए, अशोक श्रीवास्तव जैसा घटिया व्यक्ति इस मामले पर कुछ क्यों नहीं बोलता? क्यों कोई वीडियो नहीं बनाता? खुद प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ और कभी इमरान खान से हाथ मिलाते हैं। जरा सोचिए, अगर राहुल गांधी ने ऐसे पाकिस्तानियों से किसी भी प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया होता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा आरएसएस और गोदी मीडिया राहुल गांधी को पाकिस्तानी घोषित करने में लग जाता। सिर्फ यही नहीं, आरएसएस के लोग, अनगिनत लोग पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। ये वही आरएसएस है जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये वही आरएसएस है जिसने हमेशा तिरंगे झंडे का विरोध किया। ये वही आरएसएस है जिसके नागपुर हेडक्वार्टर में 2 लोग जाते हैं और 2001 में एक झंडा लगा देते हैं। कहाँ का झंडा? कोई पाकिस्तान का नहीं, हमारे हिंदुस्तान का झंडा लगा देते हैं। और इतना बड़ा जुर्म नहीं था ये, लेकिन फिर भी आरएसएस के लोगों को हिंदुस्तान के झंडे से इतनी नफरत थी कि उन लोगों ने उस व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। जरा आप सोचिए, ये देशभक्त हैं क्या कि अपने देश का कोई व्यक्ति नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर हिंदुस्तान का झंडा लगा दे और फिर उसके खिलाफ FIR लिखवा दी जाती है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 1949 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुतला फूका था क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे।
अगर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम नहीं समझ पा रही है तो कोई बात नहीं, देश हित में हम ही ये काम कर लेते हैं। वैसे भी लोकतंत्र में नागरिक अगर पत्रकार बन जाए तो पत्रकार को आईना कौन दिखाएगा, लेकिन आज हम ये आईना दिखाने का काम करेंगे। हम जिस दौर में हैं वहां झूठ फैलाना बहुत आसान है, जिम्मेदारी से बोलना बहुत मुश्किल है। अशोक श्रीवास्तव नामक एंकर ने दावा किया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं के बयान पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब आप इससे पूछिए कि क्या पाकिस्तान में कोई भी भारतीय नेता बोलेगा तो वह खुद ब खुद पाकिस्तान के चैनल पर नहीं चलेगा? क्या जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उनके नेताओं के बयान पाकिस्तान में नहीं चलते थे? आज के समय रुकिया लियाकत को देखिए, ये पाकिस्तान का बयान हिंदुस्तान में चला रही, तो क्या ये आतंकवादी हो गई? बहुत से भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट देखिए, ये पाकिस्तान के बयान हिंदुस्तान में चला रहे हैं, क्या ये आतंकवादी है? लेकिन चलिए अब आते हैं असली खेल पर। अशोक श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कांग्रेस के 4 नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इसका पोस्टर भी उसने खुलकर दिखाया। लेकिन इस आरोप में एक महीन चालाकी है जो हमेशा गोदी मीडिया चलता है, और इसी को कहते हैं नैरेटिव बनाना। असल में नारे इन नेताओं ने नहीं, कथित रूप से उनके प्रदर्शन के दौरान किसी ने लगा दिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हो जिसमें सम्मिलित हो, और अभी तक यह भी साबित नहीं हुआ कि नारे लगे भी थे या नहीं। जांच अभी तक जारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ फैलाती है, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर आवाज ऊंची होती है, तथ्यों से ज्यादा इमोशन दिखता है, और इसलिए अशोक श्रीवास्तव कहता है कि इन्हीं नेताओं ने नारे लगाए। और अब दूसरे झूठ की बात करते हैं। कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इसका दावा अशोक श्रीवास्तव ने किया। ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई सबूत, सिर्फ एक आरोप, और वो भी विधानसभा के परिसर में, किसी कार्यकर्ता पर, किसी नेता पर नहीं। लेकिन फिर भी टीवी पर यह बताया गया कि मानो नेता ने खुद खड़े होकर नारा लगाया हो, मानो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा हो कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाइए। अब आप सोचिए, तो कोई नेता जो खुद सरकार से लड़ रहा हो, विरोध प्रदर्शन कर रहा हो, जिसके घर वालों ने खुद हिंदुस्तान के लिए जान दी हो, आखिर वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए क्या? ये बात तो इसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि जो लोग अब तक आज़ादी का विरोध कर रहे थे, जो अब तक हिंदुस्तान के झंडे का विरोध कर रहे थे, जो लोग संविधान का विरोध कर रहे थे, जो लोग नारियों के अधिकार दिलाने का विरोध कर रहे थे, आखिर उन लोगों से सवाल कौन पूछेगा? सवाल अब कांग्रेस पर भी है। क्या वह अपने नेताओं को बदनाम करने वाले इस मीडिया नैरेटिव के खिलाफ कुछ चलाएगी या सिर्फ चुपचाप तमाशा देखेगी? और जिन नेताओं पर नाम लगे, जिन नेताओं का गलत तरीके से नाम लिया गया है, कि क्या वे खुद मानहानि का केस नहीं कर सकते? यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यह आपकी समझदारी, आपकी टीवी की चालाकी के बीच की लड़ाई है। मीडिया वाले अभी 2 दिन पहले खूब हिंदू मुस्लिम करा रहे थे, उसके बाद जब ये अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, तो मीडिया वालों ने इतना झूठ फैलाया कि हमारी भारतीय सेना बॉर्डर पार करके अंदर घुस गई, फलानी जगह अटैक कर दिया, फलाना कर दिया, वहाँ का मंत्री चेंज कर दिया गया, पता नहीं क्या क्या झूठ फैलाए। और अगले दिन जब सरकार ने उन पर कठोर कार्रवाई की तब इन लोगों ने माफ़ी मांगी। हमारे देश को बदनाम करने और बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है, और उससे ज़्यादा नकारा हमारे देश का विपक्ष है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। अगर ये विपक्ष नकारा ना होता तो अब तक इस गोदी मीडिया को लाइन पे ला चुका होता। वो मीडिया जो खुलकर इन्हें ये बोल देता है कि ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं, उनका हमारे हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। फिर अपने आप को बोलेंगे हम आंधी ला देंगे, तूफान ला देंगे, नरेंद्र मोदी जी को झुका देंगे, घंटा झुका देंगे।